मथुरा बार के पूर्व सचिव का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन हुआ समाप्त। मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने समय पर चुनाव कराने और निलंबित अधिवक्ताओं को बहाल कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया था, लेकिन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने एल्डर कमेटी का गठन करके पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय की मांगों को मान लिया है और चौथे दिन धरना समाप्त करा दिया है। वहीं मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत तेहरिया ने कहा कि इनके द्वारा 3 मांगों को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें एल्डर कमेटी का गठन किया गया और एल्डर कमेटी के साथ बैठकर मांगों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव कराया जाएगा। मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव द्वारा मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन का धरना समाप्त हुआ। जो धरना चल रहा था समापन हुआ है, क्या रही? आज एक लेटर बार एसोसिएशन के सचिव महोदय के द्वारा अध्यक्ष महोदय के आदेश पर एल्डर कमेटी के लिए भेजा था। उस एल्डर कमेटी ने उस लेटर पे अपने सुझाव बार के अध्यक्ष आदरणीय अजीत तेहरिया जी, सचिव साहब सत्येंद्र प्रहार जी को सुझाव दिए। उन सुझावों का संज्ञान लेने के बाद अध्यक्ष जी ने एल्डर कमेटी के साथ चर्चा करके जो बिंदुओं पर धरना चल रहा था उन बिंदुओं को मांग लिया और उन्होंने कहा कि हमारा पहले से भी मत ये था कि चुनाव समय पर कराना है, हमें समय के ओवर नहीं जाना है। तो उन्होंने कह दिया जो वास्तविकता में प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी। जो लोग अनुशासनहीनता में गए उनके लेटरों पर विवेकपूर्ण विचार किया जाएगा। अगर उन्होंने वास्तव में अनुशासनहीनता की है तो अनुशासनहीन आदमी मथुरा बार में नहीं रहेगा और अगर कोई क्षम्य योग्य बात है तो उसको क्षमा मानते हुए और उनकी भी बहाली की जाएगी। और चुनाव जो है 2 तारीख तक ये कराने के लिए अध्यक्ष जी ने कहा कि 2 तारीख तक हम चुनाव कराएंगे और अगर 1% को ये फेनबट होता है तो हम अपना चार्ज एल्डर कमेटी को दे देंगे। तो मतलब 2 सितंबर या 2 सितंबर। साहब आज आपका धरना समाप्त हो गया है, क्या कहेंगे? आपकी मांगें पूरी हो चुकी है? एल्डर्स कमेटी का गठन आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया था। एल्डर्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कल ही बार के पदाधिकारियों को दे दी। आज उस कमेटी की रिपोर्ट पर आज आपस में पदाधिकारियों के साथ एल्डर्स कमेटी के साथ मीटिंग और विचार विमर्श हुआ। उसके उपरांत बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सहमति से, अध्यक्ष जी की सहमति से हमारी जो समस्त 3 जो मांगें थीं, जिसमें कि बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव समय पर 3 सितंबर तक हर हाल में कराया जाए, वो मान ली। और जो बार के पदाधिकारियों के कार्यकाल के दौरान इनको नोटिस देकर निलंबन और निष्कासन किया गया, उनका निलंबन और निष्कासन प्रार्थना पत्र आने पर रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा मांग, जो नियमित अधिवक्ता थे जिनकी कि मतलब किसी तरह से भूलवश या द्वेषवश फीस जमा नहीं हुई थी, उस प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं की उस फीस जमा करने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उनकी फ़ीस जमा करेंगे। ऐसी स्थिति में एल्डर्स कमेटी, जिसमें के 7 मेंबरान थे, आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी, आदरणीय श्री महेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी, आदरणीय श्री संतोष शर्मा जी, आदरणीय श्री जी अवधेश जी चौहान जी, आदरणीय इंद्र कुमार वशिष्ठ जी, आदरणीय आलोक सिंह जी आदि एल्डर्स कमेटी में जो 7 पूर्व बार के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा और आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जूस पिला करके मांगों को मानते हुए आज धरना जो आमरण अनशन भूख हड़ताल चल रही थी उसको अभी जस्ट समाप्त किया गया है। जी अध्यक्ष जी, आज जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था वो समाप्त किया है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? क्या उनकी मांगे मांगी? देखिए, कोई भी साथी अधिवक्ता अनशन पर बैठे ये अच्छी बात नहीं होती है। तो बात हुई और प्रकरण निस्तारित हो गया। मैंने एल्डर कमेटी को पत्र दिया था और आज उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने एल्डर कमेटी के सदस्यों से विचार विमर्श किया और उनका कहना था कि कुछ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रह गए हैं जिनका चंदा अभी जमा नहीं हो पाया है, तो आगामी 15 दिन में उनको चंदा जमा करने का हम पत्र जारी किए दे रहे हैं और आगामी जो भी कार्यकारिणी हमारी होगी उसमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हम कर देंगे। 3 सितंबर तक चुनाव करा दिया जाए तो क्या? देखिए, 3 सितंबर अभी तिथि पूर्ण नहीं हुई है।
चुनाव की घोषणा का कार्यक्रम हमेशा कार्यकारिणी में होता है। दूसरा उनका एक बिंदु था कि निष्कासित सदस्यों की वापसी के संबंध में, इस पर सहमति हो गई है कि वो लोग प्रार्थना पत्र देंगे, तो कार्यकारिणी में ही उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा। जहां अनुशासन से संबंधित मामलों में निष्कासन है वो हमेशा कार्यकारिणी या जनरल हाउस में तय हुए हैं। जो अभी निष्कासन हैं 2, 4, 5 जो भी हैं, उनका निस्तारण भी पूर्व प्रक्रिया के अनुसार जिस क्रम में होगा। अगर वो एज ए पदाधिकारी के द्वारा निष्कासित हैं तो कार्यकारिणी में हो जाएगा, जो कार्यकारिणी में निष्कासित हैं उनका जनरल हाउस से होता है। श्री विजयपाल सिंह तोमर के प्रकरण में भी ऐसा हुआ था। तो जो हमारे संविधान के मानक और मर्यादा हैं वो सब उसके हिसाब से होगा और कार्यकारिणी में हम इस चुनाव की घोषणा कार्यक्रम की कर देंगे। तो उनका आज धरना समाप्त करा दिया? हाँ, उनका धरना समाप्त हो गया है, कोई विवाद नहीं है, सभी के सहयोग से, और सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। आपस में मतभेद हो सकते हैं, कोई मनभेद नहीं है, कोई आपस में वैमनस्यता नहीं है। और ये स्थिति भी इसलिए उत्पन्न हुई कि मैं लगभग 22-23 दिन के बाद आज कचहरी आया हूँ। संभवतः मैं कचहरी आ रहा होता तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धरने पर बैठने की स्थिति किसी भी कीमत में नहीं आई होती। कचहरी से निरंतर अस्वस्थता के कारण न आने की दशा में ही ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, और अस्वस्थता में भी आज मैं इसीलिए आया, और वो परिस्थितियाँ सब समाप्त हो गई, भाईचारे से समाप्त हुई और राजकुमार जी का अनशन समाप्त हो गया। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.